हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम आहार के पोषक घटक विटामिन में से विटामिन डी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले विटामिन को हम संक्षिप्त में जान लेते हैं कि विटामिन होते क्या हैं। विटामिन आहार के पोषक तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिनकी शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं और शरीर के सामान्य विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। विटामिन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डाइटरी न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स टू कीप द बॉडी हेल्दी, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. Vitamins protect our body from various types of disease and contribute significantly to the normal development of the body. विटामिन्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सोल्युबल विटामिन्स, और दूसरे पानी में घुलनशील विटामिन यानी कि वाटर सोल्युबल विटामिन्स। क्योंकि विटामिन डी फैट सोल्युबल विटामिन्स का भाग है, इसलिए हम पहले फैट सोल्युबल विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। ये विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से बने होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के इसी प्रकार के विटामिन होते हैं। इंग्लिश में देखिए इसको। फैट सोल्युबल विटामिन्स आर विटामिन्स दैट डिसॉल्व इन फैट. These vitamins are made up of the elements of carbon, hydrogen and oxygen. Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E and Vitamin K are similar vitamins. चलिए अब इन विटामिन्स में से विटामिन डी पर चर्चा कर लेते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए भोजन का आवश्यक घटक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्वों के द्वारा निर्मित होता है। यह विटामिन सफेद, रवेदार और गंध रहित होता है। गंध रहित मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। सामान्यतः भोजन को पकाने में यह विटामिन नष्ट नहीं होता है। यह विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस की अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। यह पैराथार्मोन नामक हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन को पैराथायराइड हार्मोन भी कह सकते हैं और पैराथायरिन हार्मोन भी कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको पीटीएच भी कह देते हैं। ये हार्मोन जो कि उपचुल्लिका ग्रंथि यानी कि पैराथायराइड के द्वारा स्रावित होता है, पैराथायराइड ग्रंथि में से निकलता है, उसकी सामान्य क्रिया को बनाए रखता है। उपचुल्लिका ग्रंथि यानी कि पैराथायराइड क्या करती है, ये रक्त और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को नियमित बनाए रखती है, मतलब सही लेवल पर बना के रखती है। और अगर इस पैराथार्मोन का लेवल कम हो जाता है, इसकी मात्रा कम हो जाती है, तो लो कैल्शियम हो जाता है, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जिसको हम हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से यह विटामिन अच्छे दांतों और स्वस्थ हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। क्योंकि कैल्शियम का, फास्फोरस का लेवल सही रखता है, तो ये हमारे दांतों और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होती हैं। ये कम होगा तो हमारे दांत और हड्डियां स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, तो इसके द्वारा हमारे दांत और हड्डियां स्वस्थ रहती हैं। इसके द्वारा शरीर की उचित वृद्धि होती है। अब हड्डियों की ग्रोथ होगी तो हमारे शरीर की भी ग्रोथ होती है। इस विटामिन की कमी से अस्थि विकृति रोग हो जाता है, यानी कि रिकेट्स हो जाता है। ये बच्चों में पाया जाने वाला रोग है, जिसमें बच्चों की हड्डियां नाजुक हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं। तो इस तरीके से विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग भी हो सकता है, और दांतों की बनावट भी इसकी वजह से खराब हो जाती है। अतः दांतों और अस्थियों को विकृति से बचाने के लिए यह विटामिन बहुत जरूरी होता है। शरीर में विटामिन डी की कमी अगर हो जाए तो इस कमी को तुरंत पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी के कारण रिकेट्स के अलावा ऑस्टियोमलेशिया भी हो सकता है। ऑस्टियोमलेशिया को अस्थि मृदुता कहते हैं हिंदी में। इसमें वयस्कों में हड्डी मुलायम हो जाती हैं, और यही रोग अगर बच्चों में हो तो उसको रिकेट्स कह देते हैं। इसमें हड्डी में दर्द महसूस होता है, मांसपेशी में कमजोरी महसूस होती है, और इसका अगर समय से इलाज ना कराया जाए और तो पसलियों और पैरों की हड्डियों का टूटना शुरू हो जाता है, मतलब टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा टिटेनी रोग है। टिटेनी रोग कैल्शियम के लेवल के बहुत कम होने के कारण होता है। इसमें मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होती है, मरोड़ महसूस होती है और कंपकपी महसूस होने लगती है। और ये किसी भी मांसपेशी में हो सकता है, जैसे चेहरे की, उंगली की, पिंडली की मांसपेशी में। इसमें लक्षण क्या होंगे, मुंह के चारों ओर, हाथों में, पैरों में झुनझुनी सी महसूस होती है, और समय के साथ साथ झुनझुनी की तीव्रता बढ़ती जाती है और धीरे धीरे सब जगह ही होने लगती है।
तो इस तरीके से बड़ा खतरनाक रोग है टिटोनी। इसके अलावा इसके बाद दांतों की गुहिकाएं भी इसकी वजह से हो सकती हैं। दांतों का जैसे कहते हैं कीड़ा लग गया है, टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, कैविटी बन जाती हैं, तो ये भी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस को अस्थि सुषिरता कहते हैं हिंदी में। इसमें अस्थि का खनिज घनत्व कम होने लगता है, डेंसिटी कम होने लगती है। ऐसी अवस्था में हड्डी कमजोर हो जाती है, नाजुक हो जाती है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। होता क्या है, शरीर लगातार हड्डी के ऊतकों का अवशोषण और ऊतकों को बदलता रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी तो हड्डी जितनी तेजी से घटती है या नष्ट होती है उतनी तेजी से बन नहीं पाती, मतलब इसके घनत्व में कमी आने लगती है, तो जिसकी वजह से कमजोर हो जाती है और फ्रैक्चर का डर बना रहता है। चलिए अब देख लीजिए विटामिन डी के प्राप्ति के साधन कौन कौन से, किस तरीके से हमें विटामिन डी प्राप्त हो सकता है। विटामिन डी अधिकतर सूर्य के प्रकाश से, अंडे की जर्दी में, मछली का तेल मिलता है, हरी सब्जियां, पीली गाजर, टमाटर और दूध मक्खन आदि में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस में हम विटामिन ई, विटामिन के और वाटर सोल्युबल विटामिन बी और सी देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।